अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला शहबाज। आज हम पढ़ने वाले हैं लैपलेस ऑपरेटर या बोल दो लैपलेस इक्वेशन। इक्वेशन होगी, उसके अंदर ऑपरेटर यूज़ हुआ होगा, वो एंड में जो रिज़ल्ट निकलेगा तो आपको पता लग जाएगा। लैपलेस ऑपरेटर क्या होता है? ये डेल स्क्वायर होता है, जो कि डेल डॉट डेल मतलब दो डेल का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डेल स्क्वायर होता है। इसे हम ना लैपलेस ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैपलेस ऑपरेटर। ओके। तो लैपलेस ऑपरेटर ना जितने हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उतने ही लैपलेस ऑपरेटर को लिखने का तरीका है। ओके। तो आपने ना कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसमें तो पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर। बट यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे पास स्फेरिकल है कोऑर्डिनेट, उसमें क्या होना है ये हमें ना फाइंड करना है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें फाइंड करना है। सिलेंड्रिकल भी होता है, वो भी मेरे पास ना टॉपिक है। सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी होता है, उसको अभी हमने फाइंड नहीं करना, हमने स्फेरिकल को लेके चलना है। तो मैंने ना डेल स्क्वायर ही फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसमें एक सफ़ेयर होता है, जैसे फुटबॉल होती है, उसमें ये एक्स वाई और जी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये जी इसका पोजीशन वेक्टर है, तो इसको आप ड्रॉ करते हो, इस पे जो ये बन जाता है, और इसी तरह ये। ओके। तो देखो मैं कहता हूँ जी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये y है, ये x है, ये z है। तो इसका ये जो एंगल होता है इसे हम बोलते होते हैं थीटा, और ये जो एंगल होता है इसे हम बोलते होते हैं फाई। अगर ये आपके पास जो ये वेक्टर है ये आपके पास r हो, तो फिर मुझे ये बताओ इसके कंपोनेंट बनाओ z पर। तो z पर इसका कंपोनेंट जो मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, तो ये होगा आपके पास r cos थीटा, और थीटा के सामने वाला जो ये है r sin थीटा होगा। ओके। अच्छा, ये r sin थीटा जो है आपके पास कैसी शेप है? मतलब यूं शेप है, ये वाली। ठीक है, r sin थीटा, और ये वाली शेप देखो मैंने इसके ना पैरेलल ये शेप बनाई हुई है, समझ आ रही है? तो आपका मतलब ये है कि ये भी r sin थीटा हुआ। तो इट्स मीन ये वाला वेक्टर जो कहाँ पर पड़ा हुआ है? x और y प्लेन में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? मतलब ये y है, ये x है, जहाँ पर ना मेरे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू आपके पास r sin थीटा है। और इसका ये एंगल जो है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये आपके पास फाई है। अच्छा, ये एंगल r sin थीटा एक वेक्टर है जो फाई एंगल बना के मतलब इस प्लेन पे पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे। अच्छा, अब इसके आप कंपोनेंट्स बनाओ, इसको आप ना ऐसे मतलब इस पे परपेंडिकुलर जैसे भी गिराना है, चलो फॉर एग्जांपल ऐसे आपने परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये जो हिस्सा है ये क्या बनेगा आपके पास? ये आपके पास बनेगा कॉस वाला, कॉस फाई, और इसका ये वाला हिस्सा जो बनेगा ये साइन फाई। फाई कौन सा एंगल होता है? जो ये मेड कर रहा है। जैसे ये थीटा था तो आपने थीटा लगा दिया था, इस तरह फाई है तो फाई है। बट मेरी बात सुनो, ये साइन थीटा था, साथ एक वेक्टर था जो डिसॉल्व हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था? ये वेक्टर था, डिसॉल्व हो रहा है इस वाली साइड पे, जो कि cos थीटा बन रहा था। इसमें देखो ये वेक्टर है r साइन थीटा जो कि डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, r साइन थीटा क्या है? एक वेक्टर है, ये वेक्टर है जो कि डिसॉल्व हो रहा है। मतलब ये कौन सा है आपके पास? एक्स में भी और वाई में भी। एक्स वाले पार्ट को आप बोलते हो कॉस फाई। ठीक है, एक्स वाले पार्ट को बोलते हो कॉस फाई, जो कि मैंने कहाँ पे लिखा है? ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है। तो ये आपके पास बन गया आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये वाला हिस्सा आपके बन गया आर साइन थीटा साइन फाई। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अगेन बता दूँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे प्लेन पे आपके पास वेक्टर पड़ा हुआ है आर साइन थीटा। देखो ये पड़ा हुआ है आर साइन थीटा, तो इसका जो ये एंगल है आपके पास क्या था? फाई था। इसको जब आप डिसॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा कॉस कॉस फाई वाला हिस्सा, मतलब आर साइन थीटा। तो ये वेक्टर है जो कि डिसॉल्व हुआ है इस साइड पे, तो यहाँ पे बन गया आपके पास कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, जो कि किस वाले हिस्से का हो गया? एक्स वाले हिस्से का हो गया। इसी तरह ये देखो ये वाला जो हिस्सा है फाई के सामने वाला, ये होता है आपके पास साइन फाई, और वेक्टर कौन सा है आपके पास? आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो आर साइन थीटा वेक्टर है, इसको हमने दो में डिसॉल्व किया है। एक ये एक्स वाला कंपोनेंट है, एक वाई वाला कंपोनेंट है। वाई वाला है तो साइन फाई हो गया, एक्स वाला है तो कॉस फाई होगा। एक्चुअली वेक्टर तो ये है, एक्चुअली वेक्टर तो ये है, तो इसलिए ये बड़ी सारी टर्म क्यों लिखी हुई है? एक्चुअली ये एक वेक्टर है।
ठीक है, ये भी एक वेक्टर है साइन फाई इसलिए है क्योंकि ये फाई के सामने है, कॉस फाई इसलिए है क्योंकि ये एंगल के साथ जुड़ के जा रही है, और वेक्टर ये है। समझ आई? तो आपके पास ये एक्स वाला है, मतलब ये वाला जो हिस्सा था, इस वाले हिस्से में आपके पास ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दी। क्या निकाली आपने? ये निकाली आर साइन थीटा कॉस फाई। ये वाली वैल्यू आपने निकाली, ये वाली आपने क्या निकाली? आर साइन थीटा साइन फाई। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या निकाल दिया आपको, तो मैं ये आपको लिख देता हूँ। एक्स हो गया आर साइन थीटा कॉस फाई। इसके बाद ना आपने y की वैल्यू अभी क्या ड्राइव की है? y की वैल्यू जो आपने ड्राइव की है वो आपके पास थी, मतलब देखो y ये है, इसमें y देखो ये है, y ये है, तो ये y और x प्लेन था, y और x प्लेन। इसमें आपने ना y आर साइन थीटा जो है वेक्टर था, जो कि इसका प्रोजेक्शन है, मैंने आपको बार बार बताया आर साइन थीटा। इसमें ये एक्स वाला पार्ट है, इसके पैरेलल देखो ये वाला, तो इट्स मीन वाई का ये वाला हिस्सा सेम है। तो इस साइड में आर साइन थीटा का कौन सा कंपोनेंट है? आर साइन थीटा का कंपोनेंट है साइन फाई वाला। फाई ये वाला एंगल, थीटा ये वाला एंगल, जो कि इस वाला पार्ट ये है। तो आपने वाई क्या है? वाई आपने क्या निकाला? आर साइन थीटा साइन फाई। आर साइन थीटा और साइन फाई। और जेड आपको पता है, आपने ना मतलब आर जो है इसको यहाँ पे डिसॉल्व किया था, तो ये थीटा है, तो थीटा वाली क्या लाइन होती है? और कॉस थीटा। तो आप लिख देते हो और कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी करके दिखाया, और कॉस थीटा। ओके, तो आपने ना ये तीन जो वैल्यूज़ हैं ये आपने लिख दी हैं। इनका मकसद क्या है लिखने का? इनका मकसद ये है कि आपने ना कार्टेशियन का तो पता है, कार्टेशियन को अगर आपने लिखना है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसके बराबर है? ठीक है, कार्टेशियन में जो y है, अगर आप मतलब स्फेरिकल में लिखोगे तो वो किसके बराबर है? वो r sin थीटा sin फाई के बराबर होगा। कार्टेशियन का जो z है वो स्फेरिकल में r cos थीटा के बराबर होगा। मतलब x इसका r sin थीटा cos फाई है, y इसका ये है, और z इसका ये है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ना r की वैल्यू दे दूँ, थीटा की वैल्यू दे दूँ, और फाई की वैल्यू दे दूँ, तो आप मतलब r की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ये है, फाई की वैल्यू ये पुट करूँ तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट से आप कार्टेशियन में जा सकते हो, और मतलब ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो आपने जो अभी हमने लैपलेस फाइंड करना है ना, तो आपने बेसिकली डेल ऑपरेटर यूज़ करना है, जिसमें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, जो कि आप अप्लाई करोगे एफ पे, मतलब यहाँ पे आपने एफ पे अप्लाई करना है। ओके, तो एफ पे आप जब अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन, मतलब ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल हम आर लिख सकते हैं, या सिंपली आप लिख दो डेल एफ। ओके, ये आर इसलिए है क्योंकि आर में ना तीनों चीज़ें होती हैं, एक्स वाई और जेड होता है। ये कार्टेशियन में मैंने लैप्लासियन इक्वेशन लिख दिया। ओके, और सॉरी ये डेल ऑपरेटर लिखा है। अब इसका आप जब लैप्लासियन लिखोगे तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। ये तो आपने लिख दिया है। अब अगर मैं क्या करूँ, एक ऐसा फंक्शन ले लूँ, ऐसा फंक्शन लूँ जो कि आपके पास कोई भी, मतलब ये फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी, फाई पे भी। इसमें क्या था? ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आप एक ऐसा फंक्शन लो जो आर पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, फाई पे भी। ये क्यों डिपेंड कर रहा होगा? क्योंकि हमने पोलर को स्टडी करना है। ठीक है, पोलर में तो ये तीन है, तो मैंने एक फंक्शन लिया जो तीनों पे मतलब डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसके बाद ना आई थिंक ब्लर हो रहा है। ओके, तो ये तो आपने डिपेंडेंस देख ली। इसका जब आप ना पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लोगे, मिसाल के तौर पे इसका डेल एफ लो, तो क्या होगा? देखो बात सुनो, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसमें क्या है? आर थीटा और फाई। इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, आर थीटा और फाई प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल जेड, यहाँ पे वाई आएगा, और आर थीटा और फाई। ये है एक ऐसा फंक्शन जो तीन पे डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। कार्टेशियन था, अब हम चाह रहे हैं ये फंक्शन हमारा तीनों पे डिपेंड करे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगेगी जिसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, वाई की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, जेड की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। बट अभी है तो ये मतलब क्या है,
हमारे पास मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हमने इसको पोलर बनाना है। अभी हम ये स्टार्टअप ले रहे हैं। समझ आई? एक फंक्शन है जो r थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका जब आप ना पार्शियल डिफरेंशिएशन लोगे तो आपके पास क्या होगा, मैं अपना जो रिटर्न नोट्स हैं वहाँ से आपको लेके चलूँगा। तो देखो आपके पास ना मतलब मैंने अभी ड्राइव किया है एक्स आर साइन थीटा कॉस फाई, जो अभी मैंने आपको निकाल के दिया था वाई आर साइन थीटा साइन फाई जेड आर कॉस थीटा। ये मैंने आपको जो भी नोट कराया ना वो आप लिख लो। ओके, इसमें आर किसके बराबर होता है, आर आपको पता है एक और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। मिसाल के तौर पे मतलब ये तो था, अगर आपके पास आर और फाई दिया हुआ हो, आर और फाई दिया हुआ हो तो आप एक्स में जा सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर फाई और आर दिया हो तो वाई में जा सकते हो, थीटा और आर दिया हो तो जेड में जा सकते हो। बट अगर मैं आपको कार्टेशियन दे दूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दे दूँ, तो ये कार्टेशियन में दे दूँ तो आप आर निकाल सकते हो। ये बेसिक है जो आपने ना मतलब मैट्रिक में और एफएसएम में पढ़ा हुआ है। तो ये इक्वेशन ऐसे मतलब इसमें पुट करोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड क्या होगा मिसाल के तौर पे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू ये और जेड की वैल्यू ये, पुट करोगे तो आर निकल आएगा। जेड ओवर आर लोगे तो ये कॉस स्क्वायर फाई थीटा, ये आपने पहले ही निकाला हुआ है। और फाई कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। ये तो इक्वेशन आपको पता है। आपने जस्ट अब से स्टार्ट क्या करना है, आपने यहाँ से मतलब एक वो लेनी है, ये रीडिंग मतलब लिखना स्टार्ट कर दो। आप एक्स की वैल्यू लिखो, उसके बाद वाई की लिखो, उसके बाद जेड की लिखो। अच्छा, ये आप लिखना, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, फाई और थीटा की वैल्यू दी हुई हो, आर की दी हुई हो, जो कि पोलर होते हैं, तो आप कार्टेशियन निकाल सकते हो। इसी तरह ये भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। कैसे, आप कार्टेशियन में दे दो डाटा, आपको आर दे देगा। कार्टेशियन में जेड ओवर आर दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और इसी तरह वाई ओवर एक्स दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मतलब फाई आ जाएगा। ओके, तो हमने ना, ये है आपके पास पोलर टू कार्टेशियन, ये है आपके पास कार्टेशियन टू पोलर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि डेल एफ क्या होता है। एक मतलब ये ऑपरेटर है जो फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तो आपने इसकी वैल्यू ओपन कर दी। अगर फंक्शन आर थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा हो तो जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, ये इस पे अप्लाई मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब एक फंक्शन मतलब देखो ये फंक्शन एक से ज़्यादा पे डिपेंड कर रहा होता है तो हम इसका पार्शियल लेते हैं। पार्शियल लेने का तरीका क्या है, आपको पता है। पार्शियल लेने का तरीका ये है कि आपने ना पहले फंक्शन लिखना है और उस पे मतलब पार्शियल एफ और पार्शियल आर कर देना है। फिर आपने ये फंक्शन ऊपर रख के ना पार्शियल और पार्शियल एक्स, जो कि एक्चुअली ना ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, देखो बात सुनो, पता क्या किया मैंने, ये तीन टर्म्स को ना अलग कर दिया। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ये कर दिया, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ये कर दिया, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एफ और पार्शियल जेड अलग कर दिया। अब इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू मैं ऐसे निकाल लूँगा, इसकी वैल्यू मैं ऐसे निकाल लूँगा, इसकी वैल्यू अब मैं ऐसे निकाल लूँगा। तो इसमें सिंपल ये है, पार्शियल एफ और पार्शियल जब मैंने यहाँ पर रखा तो पार्शियल एफ और पार्शियल आर इस पे हो गया, और आपने ना पार्शियल आर ऊपर रख के पार्शियल एक्स पे आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा, और पार्शियल थीटा को पार्शियल एक्स में रिस्पेक्ट में कर लेना, और पार्शियल एफ और पार्शियल फाई हो गया, और उसके बाद पार्शियल फाई होगा। ये सिंपल जो आपकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको देख लो, ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ना नोट कर लो अपने पास, सही है। ये सिंपल है, यही मेथड यूज़ हो रहा है। जैसे आपने पहले आर ये वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, और इसी टर्म को ऊपर रख के जो यहाँ पे दी हुई है इसका ले लेना है, ठीक है। जैसे थीटा आपने ये खड़ा हुआ है ना, थीटा थीटा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल थीटा कर लो आप, और यही टर्म ऊपर रख के इसके साथ डेरिवेटिव ले लो, समझ आई। इसी तरह फाइव के साथ पहले डेरिवेटिव लेके यही टर्म ऊपर रख के वो उसी के साथ जो बाहर थी उसके साथ डेरिवेटिव ले लो, और ये भी सिंपल है। इसको आप नोट कर लो। ओके, ये आपने कर लिया है, डिफरेंट डेरिवेटिव लिए हैं जो कि आपको डेल एफ बताते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक। यहाँ पे ना आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है हर चीज़, सही। तो डेरिवेशन स्टार्ट है, हमने ना जो एंड में रिजल्ट जाना है तो वो बहुत लेंथी है। तो अभी मैं आपको ना इसको पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को निकालना है, फिर पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को निकालना है, पार्शियल और पार्शियल जेड को निकालना है। तो ये आपके पास निकल आया, ठीक है। अब ना आपने पार्शियल और पार्शियल एक्स की अलग वैल्यू निकालनी है, इसकी अलग वैल्यू निकालनी है, और इसकी ना अलग वैल्यू निकालनी है। तो मैं ना अब बारी बारी ना इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और इसमें इस टर्म में देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालूंगा, और इस टर्म में देखो इसकी, इसकी और इसकी। ये ना आई थिंक 1 2 3 4 5 6
7 8 आई थिंक 9 टर्म्स हैं, ये मैं अलग अलग ना डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो वो कैसे निकलेगी, देखो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है ना, आर की वैल्यू पुट करो और एक्स के रिस्पेक्ट में ना इसको चेंज करो। एक्स के रिस्पेक्ट में आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, आर की वैल्यू ये ली हुई है मैंने, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, तो ये वैल्यू पुट करो ऊपर, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करो। इसी तरह थीटा ओवर एक्स है, मतलब थीटा की वैल्यू पुट करो, कौन सी थीटा की वैल्यू, आपने थीटा कॉस इनवर्स जेड ओवर आर था, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स जेड ओवर आर, यहाँ पे पुट करो, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करो, और फाई की वैल्यू आपके पास मैंने दी हुई है वाई ओवर एक्स टेन इनवर्स, तो यहाँ पे ये पुट करो तो निकल आएगा। तो इसी तरह ये भी निकल आएंगे। ओके, तो मैं बारी बारी ना ये सारे अभी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ओके, अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो है पार्शियल एफ़ और पार्शियल एक्स जिसको ओपन किया हुआ था, इसमें ना मैंने पार्शियल आर और पार्शियल एक्स को यहाँ पे फाइंड किया है। तो आप देखो पार्शियल आर और पार्शियल एक्स मैंने कैसे फाइंड किया है, इसमें मैंने आर की वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई है, आर की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये 1/2 था, तो मैंने देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/2 पुट किया, पार्शियल और पार्शियल एक्स कर दिया। ओके, तो इसको मैंने जब ओपन किया तो आपको पता है माइनस ये 1/2 बाहर आ जाता है 1/2, और इसमें आप एक मतलब क्या करोगे, 1/2 में से -1 भी करोगे, मतलब जो आपके पास सिंपल डेरिवेटिव का रूल है, तो ये -1/2 आ जाएगा। और इसके बाद पावर के बाद आप इसका डेरिवेटिव जब लोगे तो इसमें वाई स्क्वायर इस पे डिपेंड नहीं करता, जेड भी नहीं करता, एक्स स्क्वायर डिपेंड करता, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये सिंपल टर्म है, इसमें आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ आपके पास इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ जाएगा। तो आपने इसमें लिखा 2 से कट गया, तो x ये आपके पास क्या था, एक्चुअली ये r ही था, देखो r ही है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अंडर रूट है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये अंडर रूट ही है। तो आपके पास अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव पार्शियल आर और पार्शियल एक्स जो है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आया, एक्स ओवर आर आया। इसको आप मजीद ना लिख के जब सोल्व करोगे ना, आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाना। ओके, और अगर मैं आगे चलूँ, आगे मैं ये करता हूँ कि एक्स की जगह ना मैं आर साइन थीटा और कॉस फाई कर देता हूँ, तो नीचे आर है, ठीक है, तो एक्स की जगह ये है आर साइन थीटा और कॉस फाई, तो ये मैंने पुट किया एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, तो ये आर नीचे है पड़ा, तो आर आर से कटा, तो मेरे पास पार्शियल आर और पार्शियल एक्स किसके बराबर आया, अल्टीमेटली साइन थीटा कॉस फाई के इक्वल आया, ठीक है। तो अब मैंने ना पार्शियल आर और पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, साइन थीटा कॉस फाई। ओके, इसी तरह मैं इसकी निकालूंगा, इसी तरह मैं इसकी निकालूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सोल्व किया हुआ है, तो आप इसको देखते रहो या स्क्रीनशॉट लेके ना अभी से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो ना ओके हो गया। यहाँ पे पार्शियल आर और पार्शियल वाई जो है, ये आपको आर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2, तो ये सिमिलरली 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका 1 माइनस करोगे तो -1/2, और विदाउट जो पावर है जब लोगे तो एक्स भी डिपेंड नहीं करता, जेड भी डिपेंड नहीं करता, वाई स्क्वायर जैसे यहाँ पे एक्स डिपेंड करता था, यहाँ पे वाई स्क्वायर डिपेंड करेगा, तो ये 2y हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा वाई ओवर आर, जैसे ये एक्स ओवर आर बचा था वैसे ही यहाँ पे वाई ओवर आर बच जाएगा। ओके, और उसके बाद ना आपने क्या करना है, वाई की वैल्यू पुट करनी है आर साइन थीटा साइन फाई, ये ऊपर मैंने आपको लिख के दिया है, जहाँ से मैंने एक्स की निकाली थी, यहाँ पे आपने ये लिख देना है, तो आर आर से कट गया, तो साइन थीटा साइन फाई बच गया, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा कॉस फाई, इसकी साइन थीटा साइन फाई। सिमिलरली आपने पार्शियल आर और पार्शियल जेड जो है इसको सोल्व करना है। ओके, तो पार्शियल आर और पार्शियल जेड को जब सोल्व करोगे तो इसमें आपने एक्स किया वाई किया जेड किया, ये आ गया, तो -1/2, ये आपको पता है सिमिलर हैं जेड ओवर आर, जेड की आर कॉस थीटा जो है, ये आर आर से कटा कॉस थीटा। तो अब आपके पास 3 रिजल्ट निकले हैं, 3 रिजल्ट कौन से हैं, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड, ये साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, ये कॉस थीटा के इक्वल है। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने अभी तक ना देखो बात सुनो, मैंने इन तीनों की मतलब जो वैल्यूज़ हैं, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, थीटा ओवर एक्स और फाई ओवर एक्स, आई थिंक ये तो नहीं, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, आर ओवर वाई आर ओवर जेड, ये तीनों मैंने निकाल दिए। ओके, जो मैंने आपको ना देखो ये तीन मैंने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना ये तीन निकालना है, थीटा और एक्स, थीटा और वाई, और थीटा और जेड, ये मैंने नेक्स्ट पेज में किया है। देखो पार्शियल थीटा और एक्स जो है, पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई, पार्शियल थीटा और पार्शियल जेड, ये निकालना है, ये सिंपल आपको पता है कि ना थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स जेड ओवर आर के बराबर होता है। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन तो ऐसे होनी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे ना
थीटा की जगह कॉस इनवर्स जेड ओवर आर ओपन करोगे ना तो मतलब डिफ़िकल्ट हो जाना है, कहने का मकसद ये है। तो आप क्या करो, इसको कॉस इनवर्स को इधर लेके जाओगे तो ये कॉस थीटा जेड ओवर आर हो जाएगा। तो कॉस थीटा जेड ओवर आर को जब आप मतलब ये कॉस थीटा है जेड ओवर आर है, अब इसका डेरिवेटिव लो, इधर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इधर भी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ले लो, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा और लेफ्ट साइड ये बन जाएगी। कॉस थीटा का लोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स आ जाएगा। ओके, और उसके बाद ना इसका जब लोगे तो ये जेड जो है बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ना ये आर जो है असल में ये क्या होता है, आर मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये नीचे है 1/2 थे, ऊपर जाके माइनस माइनस 1/2 बन जाएगा। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने इसको ओपन कर दिया है, आर की ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू तो मैंने ऊपर कर दी है, जस्ट कुछ भी नहीं किया। तो जी ये मेरे पास आ गया, मैंने इसका डेरिवेटिव ओपन किया, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब मैंने इस डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करना है। देखो बात सुनो, जेड इस पे डिपेंड नहीं करता, जेड बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसी तरह ना क्या होगा आगे, ये -1/2 है, ये -1/2 बाहर आ जाएगा, ये जी इस तरह से। ओके, और जब ये बाहर आएगा तो इसके एक पावर में से कम होगी तो -3/2 हो जाएगा, और इसका एक्स स्क्वायर चूँकि ये सेम है, ये सेम नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये आ गया। इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये जी जेड पहले था -z/2, तो 2 से कट गया, -z x r³ आया। तो आपको पता है आपने z की वैल्यू भी पुट करनी है और x की वैल्यू भी पुट करनी है। z और x जो है वो मैंने आपको पहले आपको लिख के दिखाया है, वो ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पुट करो, क्या था, x = r sin थीटा cos फाई। मैंने किसकी वैल्यू पुट करनी है जी, मैंने पुट करनी है z की और x की। r sin थीटा cos फाई है, देखो r sin थीटा cos फाई आ गया। इसी तरह z की वैल्यू क्या थी, r cos थीटा, देखो z की वैल्यू r cos थीटा। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस का माइनस, r क्यूब ये कट गया। उसके बाद ना ये माइनस साइन थीटा ऊपर वाला है। ओके, माइनस साइन थीटा ऊपर वाला हो गया, और ये जी पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स, ये इसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस से कटा, पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स जो है ये 1/r cos थीटा cos फाई के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आपने अब तक क्या फाइंड किया है, पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स फाइंड किया है, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसी तरह आपने ये फाइंड करना है, इसी तरह आपने ये भी फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको ना जस्ट बेशक आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, मतलब ये मैथमेटिकल है ना, खुद कर लेना सोल्व जैसे भी है तो हो जाना है। अगर जहाँ पे अट जाए ना तो वहाँ पे आप बेशक वीडियो देख लेना। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, आई थिंक मैं पीछे चला गया हूँ, सॉरी। यहाँ पे चलते हैं। पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई है, तो ये आपने कैसे निकालना है। तो मेरी बात सुनो, ये थीटा वही कॉस थीटा है, इसके बाद पार्शियल और पार्शियल वाई जेड ओवर आर, आपको पता है वही जो मैंने यहाँ पे लिखा था, कॉस इनवर्स जेड ओवर आर, कॉस थीटा जेड ओवर आर, कॉस थीटा जेड ओवर आर। देखो कॉस थीटा किसके बराबर है, जेड ओवर आर के। तो कॉस थीटा का पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ले लो, और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जेड ओवर आर। आपने थीटा और वाई निकालना है एक्चुअली, बट आप जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो डिफिकल्ट होता है। तो थीटा को हटा के ना आप इसको कॉस थीटा कर दो, क्योंकि कॉस इनवर्स तो होता है, इस तरह से था ना, कॉस इनवर्स जेड ओवर आर, ये था थीटा की वैल्यू। लेकिन थीटा डिफिकल्ट है, बेशक सोल्व करके देखो आंसर आता है कि नहीं, वो मतलब सेकेंडरी बात है। बट अभी क्या है, आपने कॉस थीटा पे अप्लाई करना है, तो ये सिंपली आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लोगे सिंपली जेड की वैल्यू तो कोई नहीं है, आर की वैल्यू पुट करो तो डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा। उसके बाद ना इस तरह हल कर करके आपके पास ना 2 से कट जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास -3/2 जैसे पहले किया था, ये नीचे आ जाएगा। और ये जी 3/2 जो है ये अंडर रूट हो जाएगा, मतलब ये 1/2 की वजह से अंडर रूट, और 3 का 3 वैसे आ गया। तो माइनस जेड वाई ये हो गया, और माइनस जो है देखो बात सुनो, माइनस माइनस से कट गया, साइन थीटा पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई, ये इसकी डेरिवेटिव था, तो ये नीचे आया। उसके बाद माइनस माइनस से कट गया, जेड वाई और आर क्यूब क्यों आया है, क्यूब इसलिए आया है क्योंकि ना एक्चुअली ये था 3/2, 1/2 की वजह से इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, 3 जो है ये ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये सारा आर होता है। तो माइनस जेड वाई ओवर आर क्यूब जो है, यहाँ से माइनस कट गया, साइन थीटा पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई जो है, जेड की वैल्यू पुट करोगे तो और कॉस थीटा, वाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये आप पीछे वैल्यूज़ वेरीफाई करते जाओ, तो आपके पास ना ये वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद साइन थीटा से कट जाएगा, पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई जो है ये आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह आपने दो तो निकाल लिए हैं, देखो ये दो निकाल लिए हैं, अब आपने ये निकालनी है। तो अब ना मैं पार्शियल थीटा और पार्शियल जेड निकालता हूँ, तो ये आपको पता है कॉस थीटा वाला रूल आपने अप्लाई करना है, क्योंकि आप थीटा अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होना है। तो इसी तरह आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, जैसे पहले लिया है, इसका -1/2 वाला रोला है, और उसके बाद ना
अब इसमें आप पार्शियल ज़ेड और पार्शियल ज़ेड जो है ये आ गया, मतलब मैंने इसको ना यहाँ पे सॉल्व किया है। देखो बात सुनो, अब पार्शियल ज़ेड और पार्शियल ज़ेड है तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप इसको पहले रख लो, इसका डेरिवेटिव ले लो। फिर आपने क्या करना है, ज़ेड को पहले रख लेना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, अच्छा जब इसको पहले रखा हुआ तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका 1 तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको कर देता हूँ 1। ओके, तो यहाँ पर ना आगे देखता हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाना चाहिए या माइनस जो भी है। तो -1/2 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -3/2 पार्शियल जेड, तो ये इसका जेड स्क्वायर जो है ये 2 कर देगा, और जेड स्क्वायर ओवर 2 ये आर क्यूब हो गया। ये वही सिचुएशन है जो पीछे थी, तो ये माइनस हो गया, ये 1 मैंने ना क्या किया था, आई थिंक ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होता है, सॉरी ये तो आना ही नहीं है। तो इस तरह से हो जाना है। तो ये सिंपल है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप खुद करोगे तो आपको अच्छा सा मतलब समझ अच्छे से आ जाएगी। इसी तरह इसको आपने ये उतार दिया नीचे, इसी तरह आपने इसको सोल्व किया, ये 2z स्क्वायर ओवर 2, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 से कटा z स्क्वायर आ गया, और ये नीचे आएगा तो r क्यूब बन जाएगा। तो आप देखो क्या है, ये जो है -1/2 है, एक्चुअली -1/2 ये आएगा 1/2, 1/2 r। 1/2 किसका है? इसका है। एक्चुअली ये क्या है? ये हमारे पास होता है, देखो r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट। तो जब ये नीचे आएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा ना, तो बनने के बाद इसको मैं r से रिप्लेस कर सकता हूँ, सिंपल है। तो माइनस जेड स्क्वायर ओवर आर क्यूब हो गया, तो इससे आपने ना एलसीएम लेना है तो आपके पास ये आ जाएगा। या इससे आप आगे जब सोल्व करोगे तो आगे कैसे होगा बताओ मुझे। आगे सोल्व करोगे तो आप ना आर की वैल्यू पुट की, आर कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद ना जेड की वैल्यू सॉरी पुट की, तो इसको आई थिंक सॉल्व किया मैंने 1/r माइनस जेड स्क्वायर ओवर आर क्यूब। देखो ये ना यहाँ तक है, अब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, तो माइनस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू पुट की, आर क्यूब हो गया प्लस ये हो गया, इसका आपने एलसीएम लिया तो आर क्यूब आर, तो एलसीएम आई थिंक आगे लिया मैंने। तो इसे आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे आर हो जाना है, ये कॉस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली माइनस साइन थीटा पार्शियल और पार्शियल जेड, तो ये आपके पास ये आ गया माइनस साइन थीटा पार्शियल और पार्शियल जेड। तो माइनस साइन थीटा से इसका जो है कौन सी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे ना देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस अगर काट दो, माइनस तो नहीं कटना बाय द वे, तो जो भी करना है देखो ये वैल्यू है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये इसके इक्वल मतलब हो गया ना, ये कट जाएगा, पार्शियल थीटा और पार्शियल जेड किसके बराबर आ जाना है, सॉरी टू से, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये इसके बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास है, देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो एक साइन से एक साइन कटा, आर आर ये बच गया। तो पार्शियल थीटा और पार्शियल जेड किसके बराबर आया, माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ पे नहीं कटता क्योंकि ये माइनस इसके अंदर इसको ये बना देता है, तो माइनस साइन थीटा ओवर आर। तो अब आपने तीन वैल्यूज़ निकालनी है, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई की, और पार्शियल थीटा और पार्शियल जेड की। मैंने इसे वाइंड अप करके नहीं लिखा, आप खुद लिख लेना। एक वैल्यू आपने ये निकाली है, एक वैल्यू आपने ये निकाली है, एक वैल्यू आपने ये निकाली है, तो ये तीनों को आप अलग करके लिख लेना। अब मैंने देखो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो कौन सी थी, देखो ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने ये निकालना था, ये कर लिया, ये निकाल लिया। अब मैंने ना ये हिस्सा निकालना है पार्शियल फाइव वाला। तो यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं, ये देखो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जब आप निकालोगे, वाई भी निकालोगे, जेड भी निकालोगे, तो वही चीज़ है, थीटा कोस थीटा निकालना है। यहाँ पे टेन फाई था, तो आपने ना देखो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और एक्स मैंने पहले पहले आपको ये लिखवाई इक्वेशन। टेन फाई आपने सोल्व करना है क्योंकि फाई जब पुट करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो टेन फाई आप निकालो, यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ टेन फाई आ जाएगा, तो ये साइन फाई ओवर कॉस फाई, टेन फाई किसके बराबर होता है, साइन फाई ओवर कॉस फाई के। ओके, तो इसका जब आप लोगे तो कॉस स्क्वायर फाई, इसकी डेरिवेटिव मतलब ये बाहर पार्शियल और पार्शियल एक्स, और साइन फाई माइनस ये इसका फार्मूला ओपन किया मैंने सिंपल, ठीक है। उसके बाद ना ये कॉस स्क्वायर फाई हो गया, ये कॉस फाई, और इसके बाद ना मेरे ख्याल में इसका जो आपने डेरिवेटिव लेना है तो कॉस फाई हो जाना है, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स हो जाना है। प्लस आप इसको सोल्व करोगे तो ये साइन फाई, ये इसका कॉस फाई का माइनस साइन फाई होता है, तो माइनस साइन फाई इसका
इसका जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये साइन फाई ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला साइन फाई, ये वाला साइन फाई ये है, इसका जो माइनस है इसको पॉजिटिव कर देगा और ये खुद यहाँ पे आ जाएगा, और पार्शल ओवर पार्शल, पार्शल फाई और पार्शल एक्स खुद आ जाना है साथ ही। ओके, और ये मैंने इसको सोल्व किया, इसको आप मज़ीद सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको मज़ीद सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा पार्शल फाई और पार्शल एक्स, और देखो ना इसको मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर फाई होता है, और इसको मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर फाई होता है, पार्शल फाई और पार्शल एक्स आप बाहर निकालोगे तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई इसका प्लस हो जाना है, तो ये आपके पास 1 होता है। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई पार्शल फाई और पार्शल एक्स, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी, अ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली इक्वेशन की। इस अब ना मैंने मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी ये वाली मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब मेरे पास राइट हैंड साइड थी पार्शल एक्स ओवर पार्शल एक्स वाई ओवर एक्स, तो मैंने इसको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड मैंने ये लिखी, इसका डेरिवेटिव लिया तो देखो वाई बाहर आ गया 1 ओवर एक्स, तो -1 ये एक्स की पावर -1 -2, ये नीचे आएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करो। आई थिंक आगे सोल्व किया है कि नहीं। माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, देखो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर है, तो देखो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर ये थी आपके पास राइट हैंड साइड, ये जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इसको ना दोनों को मर्ज कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने दोबारा बता देता हूँ, ये निकाली हुई थी फाई ओवर 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई, ये चीज़ आ गई। ओके, तो y की वैल्यू जो है ये मैंने आपको पहले ही नोट करा दी थी। y की वैल्यू क्या नोट कराई थी, मैंने आपको ये नोट कराई थी कि r साइन थीटा साइन फाई एक्स r साइन थीटा कॉस फाई। तो आपने इसको यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखना है, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ओपन जब होगा तो ये आपके पास साइन फाई r साइन थीटा और कॉस फाई के इक्वल आ जाना है। तो यहाँ से आपके पास पार्शल फाई और पार्शल एक्स बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई जो है कॉस स्क्वायर फाई ये यहाँ पे होगा ना 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई पार्शल फाई ओवर पार्शल, ये यहाँ से ना इसको यहाँ से कट कर देना है इसको। ठीक है, तो पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आपके पास ना ये 1 ओवर आर साइन फाई ये यहाँ से बचा, और उसके बाद आर साइन थीटा ये आ गया। तो आपने अभी तक आर फाई पार्शल फाई और पार्शल एक्स निकाल लिया। इसके बाद आपने निकालना है पार्शल फाई और पार्शल वाई। पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई वही सेम तरीका, फाई की जगह आपने टेन फाई यूज़ करना है, तो इस पे आपने वाई का डेरिवेटिव लेना है। तो ये पार्शल ये वही सेम, इसमें आपने क्वेश्चन रूल आई थिंक होता है मैथ में, तो वो लगाना है, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, इसको आपने ओपन करना है सिंपली। तो इसका डेरिवेटिव जब लोगे तो आपके पास क्या आना है, ये आना है। तो कॉस थीटा कॉस फाई, देखो क्यों, क्योंकि देखो बात सुनो, ये सिंपल मैंने भी आपको करके दिखाया है। कॉस थीटा पार्शल वाई पार्शल ओवर पार्शल वाई साइन फाई के लिए है, तो ये कॉस फाई आएगा। देखो कॉस फाई आ गया। ओके, इसी तरह अब आपने क्या किया है, अब आपने ना माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई पार्शल वाई और पार्शल ये इसका किसका लिया कॉस फाई का, तो कॉस फाई का क्या होता है साइन फाई माइनस के साथ, तो माइनस इसको प्लस कर देगा। देखो आप साइन फाई का ये साइन फाई हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई भी होंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये पॉजिटिव आपको मैंने बता दिया क्यों आया, तो ये इसका हो गया। तो सिमिलरली वैसे ही स्टेज है जो मैंने अभी पहले आपको करके दिखाया था, तो इसमें कॉमन लोगे आप तो इसको 1 कर दोगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड जब लोगे तो सिमिलरली वैसे ही है जो पहले मैंने किया, वाई ओवर एक्स वाई ठीक है, ये 1 हो जाएगा 1 ओवर एक्स 1 ओवर और साइन थीटा कॉस फाई, ये क्यों है इसके इक्वल, क्योंकि 1 ओवर एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी जो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझाई थी। अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये आप दोनों को आपने इक्वेट कर देना है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ना आपने क्या कर देना है, ये आपके पास 1 ओवर और ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस फाई और साइन थीटा, तो पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई 1 ओवर आर इक्वल टू कॉस फाई ओवर साइन थीटा, इसके बराबर आ जाना है। ओके, लास्ट है आपके पास पार्शल फाई ओवर पार्शल जेड। पार्शियल फाई और पार्शियल जेड भी सेम ही तरीके से आपने निकालना है। कैसे निकालोगे आप, सिमिलरली टेन फाई जो है ये आप वैसे पुट करोगे जैसे मैंने पहले किया है, इसका आपने क्वेश्चन रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाने के बाद ये सोल्व करके ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लोगे कॉमन लोगे, जैसे ये है इसको 1 कर दोगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, पार्शियल फाई और पार्शियल जेड। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ना इसको सोल्व करो। उसके बाद मैंने ना इसकी राइट हैंड साइड ली है, इसमें देखो दोनों ही डिपेंड नहीं करे, तो ये क्या होगा आपके पास 0 होगा।
तो कहने का मकसद ये है, राइट हैंड साइड जो मैंने अभी निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो ये आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इसके 0 के इक्वल है, पार्शियल 5 और पार्शियल z आपके पास इसके बराबर आ गया। तो फाइनल रिजल्ट अभी तक आपने क्या निकाला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको ना मैंने 3 टर्म्स निकाल के दिए हैं। ओके, मैं थोड़ा-सा ना ज़ूम आउट कर लूँ, तो मैंने ना अभी तक आपको 3 टर्म्स निकाल के दिए हैं। पार्शियल r ओवर पार्शियल x, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, पार्शियल r ओवर पार्शियल z, ये निकाल के दिया है। ये sin थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई, ये इसके बराबर। अभी तक मैंने थीटा की वैल्यू, थीटा y और ये z ये निकाल लिया है, और ये मैंने 3 ये भी निकाल लिए हैं। तो आप वेरीफाई कर सकते हो पीछे जाके, जो मैंने अभी आपको ड्राइव किया। तो ये इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था, देखो अगर मैं पीछे जाऊँ इस इक्वेशन में, तो पार्शियल r और पार्शियल x, पार्शियल थीटा और पार्शियल x, पार्शियल फाई और पार्शियल x, ये 3 टर्म्स निकालनी है। इसमें ये 3 टर्म 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो ये निकालना इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये निकाल लेना है। तो मैंने वो ये जो 1 2 3 3 6 और 3 9 टर्म्स जो हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं। तो आप इसको मज़ीद वेरीफाई करो। जैसे ही मैंने कोई भी स्टेप आई थिंक स्किप तो नहीं हुआ। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ना सिंपली वही इक्वेशन लिखनी है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वाली, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर, ये मैंने आपको फाइंड करके दिया है। इस तरह पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा वैसे था, पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स ये भी फाइंड किया है, ये भी मैंने फाइंड किया। जो मैंने वही पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, वही मैंने फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन का नाम मैंने नहीं दिया तो नहीं दे रहा, तो मैंने वो इक्वेशन लिखी है कौन सी, जो मैंने अभी आपको ना दिखाई है। लेट मी, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया। ओके, ये चीज़ लिखी हुई है। ओके, देखो ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली है आई थिंक, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया। तो मैंने ये दोबारा लिखा। अब ना मैं जो अपना रिजल्ट है ना ये वाला, इसमें पार्शियल आर और पार्शियल एक्स अगर यहाँ पे है तो पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, तो अब देखो क्या होता है। देखो पार्शियल आर और पार्शियल एक्स आपने इसके इक्वल निकाला, इसकी वैल्यू ये निकाली हुई थी, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली हुई थी, तो आपने पुट किया। उसके बाद पुट करने के बाद पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आपके पास क्या आया, आपके पास इसके बराबर आ गया। इसी तरह मतलब आप इसको रीअरेंज करोगे जब, तो साइन थीटा कॉस फाई आ गया, पार्शियल एफ और पार्शियल आर, एफ आपने मतलब बाहर ले लिया। देखो एफ आपने लिया बाहर, ये एफ 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 था, एफ आपने बाहर लिया, तो कॉस थीटा कॉस साइन थीटा कॉस फाई पार्शियल ओवर पार्शियल आर ये है। ये चीज़ आपके पास ये आ गई, ये चीज़ आपके पास ये आ गई, तो एफ आपने बाहर निकाला, तो इट्स मीन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जो है इसके बराबर है। अगर मैं इससे एफ ही उड़ा दूँ तो ये क्या बचेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बच जाएगा ना। तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्चुअली ये एक ऑपरेटर है, जिसमें कोई चीज़ आप अप्लाई करोगे तो ये चीज़ पे इम्प्लीमेंट होगी। तो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या निकली, ये निकल आई है। कैसे निकाली है, मैंने डिफरेंट मेथड यूज़ किए हैं, वो इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई थी। उसमें मैंने इसकी वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद ये बना, एफ बाहर निकाला, एफ बाहर निकालने के बाद मेरे पास ये ऑपरेटर बना, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इसके इक्वल। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है, ये मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटर। तो मैंने ना इसको क्या कर दिया है, ये फाइनल कर दिया है। इसका पीछे का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं जी, यहाँ पर y वाली वैल्यू लिखी, इसकी इक्वल, इसमें आप y की इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू जब आप पुट कर लोगे तो क्या होगा, तो आपके पास वैसे टर्म बन जाएगी। f बाहर निकालोगे तो ये चीज़ आपके पास y का ऑपरेटर बन जाएगा, तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल y। इस तरह हमने z का पुट करने के बाद आपने ना दोबारा क्या करना है, f यहाँ से बाहर निकालना है। देखो ये मैंने f बाहर निकाला है, जब मैंने f बाहर निकाला है तो ये z का, तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल z का ऑपरेटर। तो z का ऑपरेटर, y का ऑपरेटर और x का ऑपरेटर मैंने आपको निकाल के, ये x का ऑपरेटर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो आई थिंक मैंने ये इनको रिस्पेक्टिवली अलग अलग करके लिखा है। तो x का ऑपरेटर ये था, y का ऑपरेटर आपको मैंने ये निकाल के दिया है, z का ऑपरेटर ये निकाल के दिया है। देखो अब मैं अगर डेल लिखूं तो डेल में मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल x है, पार्शियल ओवर पार्शियल y भी होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल z भी होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। ओके, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, इसकी भी वैल्यू निकाल दी, इसकी भी वैल्यू निकाल दी। अब फिलहाल तक ना मैंने आपको 3 ऑपरेटर्स ड्राइव करके दे दिए हैं। ओके, 3 ऑपरेटर्स जो मैंने आपको ना ये पिक अभी मैंने दिखा दिया। ओके, अब इन ऑपरेटर्स को मैंने कैसे यूज़ करना है, सो दैट मैं अपना अल्टीमेट जो गोल है लैप्लासियन ऑपरेटर इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, वो कैसे निकालना है। तो अब आपने देखना है कि पार्शियल एफ ये मैंने आपको दिखाया था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आएगा, अल्टीमेटली इसके बराबर है। तो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है अलग, इसकी वैल्यू अलग निकालनी है, इसकी वैल्यू अलग निकालनी है, तीनों को जमा करना है, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके,
तो अब आपने थोड़ा हिम्मत नहीं हारनी, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, तीनों को निकालने के बाद आपने ना उनको प्लस करना है और आपके पास इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। अब मैं आपको ये निकाल के देता हूँ, ओके? लास्ट टाइम ना मैंने आपको जो 3 ऑपरेटर्स और डिफरेंट डेरिवेटिव्स की वैल्यू तो निकाल के दे दी थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था पार्शियल स्क्वायर एक्स और पार्शियल वाई स्क्वायर, और इसी तरह रिस्पेक्टिवली जैसे ये मैंने ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों की वैल्यूज़ मैंने फाइंड करके देनी थी, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको निकाल के देना है, इसको अलग करूँगा, इसको अलग करूँगा। इसको जब आप राइट करोगे तो कैसे लिखोगे? इसको आई थिंक आप राइट करने के लिए ना मैं आपको ये वाला पेज दिखा देता हूँ। इसमें देखो क्या हो रहा है, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल एक्स स्क्वायर मैंने ये फाइंड करना है। आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ऐसे होगा। इसमें पार्शियल और पार्शियल एक्स की वैल्यू जो है वो ये है, इतनी सारी, और उसके बाद पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स मैंने बाहर लिख दिया है, ओके? तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। अब आप इसको ओपन करो, इसको ओपन करो तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की वैल्यू असल में क्या थी, आप कैसे निकाल सकते हो? पार्शियल एक्चुअली पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ये भी तो ऑपरेटर ही है जिसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है वो मैंने पीछे आपको लिखवाई है। इस पे आप फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो देखो ये बन जाएगा, एफ पे अप्लाई है, ये भी एफ पे अप्लाई है थीटा के साथ, ये एफ पे अप्लाई है एफ फाई के साथ। तो एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, और ये आपको कैसे आया ये मैंने यहाँ से करके बता दिया, ओके? तो अब आपने ना सिंपली इसको यहाँ पे पुट करना है, इसको इधर और इसको इधर पुट करके सिंपली एक इक्वेशन बना दो जो कि बहुत बड़ी लंबी इक्वेशन बनती है। तो कैसे करोगे आप देखो वो साइन थीटा साइन फाई मैंने यहाँ पे पार्शियल आर ये वो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स लिख दिया, प्लस वो पीछे फार्मूले वाला है, फार्मूला नहीं, देखो कहाँ पर था, देखो ये प्लस है, प्लस हो गया, इसकी वैल्यू मैंने पुट की, प्लस आ गया, फिर यहाँ पे माइनस होता है, देखो ये प्लस आ गया, ये किधर है, ये प्लस है। तो उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन है ये वाली, और उसके बाद मैंने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स ये लिख दिया है। उसके बाद मैंने ये माइनस पीछे वैसे आता है, और उसके बाद मैंने ये लिख के पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव ये पार्शियल ओवर पार्शियल आर, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल फाई जो है इधर अप्लाई करो, इसको इस पे अप्लाई करो, इसको इस पे अप्लाई करो। तो मैंने ना इनको इक्वेशंस रोमन में 1 पता नहीं 1 2 3 पार्ट्स जो हैं ये बना दिए हैं। ये 1 पार्ट है, ये 2 है और ये 3 है, ओके? अब ना मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसको इस पे अप्लाई करना है, साइन थीटा कॉस फाई इसको मैंने यहाँ पे राइट किया। तो इसमें मैंने साइन थीटा कॉस फाई तो यहाँ पे राइट ही नहीं किया। पार्शियल ओवर पार्शियल आर को मैंने इस पे अप्लाई करना है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल आर ये लिख दिया, ये सारे मैंने टर्म यहाँ पे लिख दिया। इसको जब अप्लाई करोगे तो मैंने इसको इसके साथ अप्लाई करना है अलग, इसको इस पे अलग किया है, इसको इस पे अलग किया है, ठीक है? इसको जब इस पे अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस फाई ये इस पे डिपेंड नहीं करते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये बाहर आ जाएगा, पार्शियल एफ और पार्शियल आर, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा, तो पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल आर स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव जो है आपके पास ये आ जाना है, ओके? और उसके बाद आप ना ये आपने मतलब रोमन में 1 जो है मैंने इसको सॉल्व किया है, ये इक्वेशन आई है, साइन थीटा कॉस फाई तो डिपेंड ही नहीं करता है पार्शियल ओवर आर पे, ओके? तो आपके पास पार्शियल स्क्वायर और एफ और पार्शियल आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास निकल आई, ठीक हो गया। अब आपने ना ये निकालना है, इस पे आप किसको अप्लाई करोगे, इसी को ही अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे, देखो पार्शियल ओवर पार्शियल आर 1 ओवर कॉस थीटा कॉस फाई ये लिखा, इसको मैंने इस पे अप्लाई किया, आर इधर भी है, इधर इस पे आपने अलग अलग अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, पार्शियल ओवर पार्शियल आर देखो कैसे लगाओगे, पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा ये है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, बाकी ये बच गई ये टर्म अंदर, और पार्शियल और पार्शियल आर इस पे अप्लाई किया। मतलब ये बाहर निकाली, इस पे मैंने ये अप्लाई किया। अब इसको मैंने बाहर निकाल दिया है और मैंने ये वाले टर्म इस पे अप्लाई कर दिए, क्योंकि ये पहले मैंने बाहर निकाला हुआ था। अब इस ये आपके पास इक्वेशन बनी, इसे ना आप स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करके देखो कैसे लिखा है, प्रोडक्ट रूल है। उसके बाद मैंने इसको नीचे उतार दिया, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल ये आर है, ये आर है, इस पे तो अप्लाई हो सकता है बट ये डिफरेंट है, इसको बाहर निकालोगे। ये 1 ओवर आर आपको पता है मैंने इसको सोल्व करके दिया है, माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है। तो ये माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये कैसे आया, ये सिंपल डेरिवेटिव का रूल है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये कैसे किया, ये तो यहाँ से मैंने लिख लिया था, तो ये जी पार्शियल आर, ये पार्शियल स्क्वायर है, पार्शियल आर पार्शियल थीटा हो जाना है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। तो सिंपल क्या है कि ये वाली जो सेकंड टर्म थी,
सेकंड टर्म जो ये वाली थी वो ना एक्चुअली आपके पास इसके बराबर आ गई है। अब आपके पास थर्ड टर्म बच गई। थर्ड टर्म आप निकालो, कैसे निकालोगे? इसमें आपने ना इस वाली वैल्यू पे ये पार्शियल ओवर पार्शियल आर निकालना है। और ये है क्या? ये असल में पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स है जिस पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। मैंने ये जस्ट ये लिखा है, ये नहीं लिखा। ओके, तो मैंने अब ये निकालना है, इसको ये अप्लाई करो। तो कैसे करोगे? देखो, पार्शियल और पार्शियल आर जो है ये -1 ओवर आर साइन 5 साइन जीरो, ये पहले वाली क्वेश्चन लिख दी है। पीछे जो मैंने थर्ड पार्ट है इसमें आपने इसको अप्लाई करना है, वही प्रोडक्ट रूल, इसको बाहर लिख दो, ये वाला चीज़ इस पे अप्लाई कर दो, फिर आपने इसको ही बाहर रख देना है और इसको इस पे अप्लाई कर देना है। ओके। तो आप देखोगे तो साइन फाई साइन थीटा तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये बाहर आ जाएगा। ये माइनस मतलब ये माइनस आर की पावर -2 इसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मैंने ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है जनरल, इसको आप अप्लाई करोगे, सिंपल है। तो आई थिंक ये पावर रूल होता है आई थिंक। ओके, तो ये मैंने अप्लाई किया तो इसका ये आ गया। उसके बाद -1 ओवर आर साइन फाई ये इस पे अप्लाई होगा तो ये इसके बराबर आ जाना है। ठीक है, ये माइनस जो है वैसे का वैसे ये माइनस को पॉजिटिव को माइनस कर देगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जानी है। ओके, ये माइनस बाहर चला जाएगा। तो आई थिंक ये माइनस पहले भी था, ये माइनस ऑलरेडी था, तो ये माइनस ऑलरेडी है। इसका माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा माइनस आ जाएगा। तो एट द एंड जब इसको आप अप्लाई करोगे तो माइनस ये बाहर जो था, बाहर वाला माइनस प्लस हो गया। देखो, अब जो इसकी वजह से कहाँ किसकी वजह से 1 ओवर आर के साथ जो माइनस है, कैसे आया 1 ओवर आर के साथ माइनस? ये तो बताओ। 1 ओवर आर के साथ माइनस जो है ये फार्मूले वाला है, ये अंदर वाला, ये इसको माइनस कर देगा। तो ये वाला जो माइनस है ये पॉजिटिव कैसे हुआ मुझे बताओ? हुँ, ये वाला माइनस पॉजिटिव इसलिए हुआ है क्योंकि ये -1 ओवर आर जब करोगे तो ये प्रोडक्ट पावर रूल की वजह से बाहर आएगा, इसको प्लस कर देगा। तो इसका माइनस इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया है और इसका माइनस जो है वैसे का वैसे बाहर आ गया। तो इसको आप ना सोल्व करो खुद से और उसके बाद आप आ जाओ, आपके पास कितनी टर्म्स आ गई? तीसरी टर्म, तो ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये देखो ये सेकंड है, उसके बाद ये है आई थिंक फर्स्ट टर्म। तो इन तीनों को कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करोगे? देखो, आपने इसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया, इन तीनों की फॉर्म आ गई। तो ये बाहर था क्वेश्चन के और इसको आपने इस पे तीनों पे अप्लाई करने के बाद इसकी जगह ना इन तीनों को लिख देना है जो मैंने अभी लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? ये साइन थीटा कॉस फाई ये हमारा था, मैंने इसको इस पे तीनों पे अप्लाई किया, उसके बाद मेरे पास ये टर्म बच गई साइन थीटा कॉस फाई, ये इसके बराबर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आई थिंक थर्ड टर्म है। जो भी है जस्ट आप इसको करोगे ना तो आपके पास ये बन जाएगा। उसके बाद मैंने ना एक लाइन में ये सारी लिख दी है क्वेश्चन। क्या किया है, वो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स है इनको अरेंज करके लिख दिया। अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गई है बेसिकली ना ये टर्म, ये सारी टर्म आपके पास, प्लस के बाद आपने ये टर्म निकालनी है। अब आपने ना इसको सॉल्व करना है, पार्शियल और पार्शियल थीटा इस सब पे अप्लाई करना है। तो मैंने एक बार इसको राइट कर देना है यहाँ पर, ये राइट कर दिया। पार्शियल और पार्शियल थीटा इन सब पे अप्लाई करो बैक टू बैक, ये सारा नहीं है। ओके, अब मैंने किया क्या है, इसको मैंने यहाँ पे सोल्व किया है पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा। थीटा इस पे अप्लाई करोगे तो आपने दोबारा प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। कैसे लगाओगे आप मुझे बताओ? कि देखो, पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा आर मैंने बाहर निकाल दिया, थीटा मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, पर इसको बाहर रखना है, फिर ये इसको इस पे अप्लाई करना है, तो आपके पास ये बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड टर्म लेनी है। सेकंड टर्म में क्या होगा कि इसको आपने इस पे अप्लाई करना है। देखो कैसे किया अप्लाई, ये दोबारा ही वैसे का वैसे आपने क्या किया, इसको बाहर लिया, इसको इस पे अप्लाई किया, फिर इसको आपने बाहर लिया, इसको आपने इस पे अप्लाई किया। तो सिंपल आप करोगे, जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है। और इसको वैसे का वैसे और पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल थीटा स्क्वायर, तो आपके पास ये टर्म बच गई सेकंड। थर्ड टर्म पे आ जाते हैं। थर्ड टर्म जो है वो आपको वही पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा -1 ओवर आर, ये है, ये कहाँ से आई? ये वाली आई है। ओके, तो मैंने ये इसको अप्लाई किया है, तो मैं इसको मतलब इसको बाहर रखूँगा, इसको पहले इस पे अप्लाई करना है, फिर इसको बाहर रखूँगा, इसको इस पे अप्लाई करूँगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, ये बाहर इस ब्रैकेट के, ठीक है? तो जब मैंने इसको सोल्व किया है तो ये थीटा है, ये थीटा पे तो अप्लाई होगा, साइन फाई ओवर आर, साइन फाई ओवर बाहर आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, ये अब ये साइन इनवर्स है, इसको आपने पावर रूल लगाना है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस को आई थिंक प्लस करेगा कि नहीं वो देख लेना आप, ये मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ये माइनस बाहर आ जाना है, तो उसके बाद पार्शियल थीटा जो है इस पे अप्लाई होगा, तो ये साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाना है। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। ये कैसे? ये पीछे से चल के आ रहा है। ओके, उसके बाद ये माइनस कहाँ से आया है? ये माइनस आपने जब ब्रैकेट ओपन की है आई थिंक तब आया है।
तो ये आप ओपन करोगे तो ये इस पे अप्लाई होना है, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा और उसके बाद ये ऐसे बन जाएगी। ये माइनस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। इसको आप अरेंज करके देखो, अरेंज कैसे करोगे। 1/r कर दिया है, ठीक है, cos थीटा कर दिया है, sin फाई कर दिया है और ये sin स्क्वायर फाई को नीचे कर दिया है। ये पार्शियल एफ और पार्शियल फाई मैंने इधर रख दिया, ओके। और उसके बाद ना मैंने -1/r तो और ये लिख दिया है। ये मेरे पास कौन सी आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। किस किस की, देखो क्या था एक्चुअली ना, मैंने ये सोल्व किया है तो मैंने इसको एक बार सीधा लिखना, ये निकाल के दिया था, अब ये निकाल रहा हूँ। तो ये मैंने आपको सारा इक्वल करके दे दिया, ये वही पहले वाली फॉर्म और ये सारा मैंने, ये वन टर्म होगी, इसमें कोई सेकंड होगी और इसमें से कोई थर्ड होगी, ठीक है। तो इसको आप देख लो, जूम कर लो, जो भी करना है कर लो और इसे सोल्व करो। अब आपने कौन सी टर्म रह गई लास्टली, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये वाली टर्म, इसको इस पे अप्लाई, इसको इस पे, इसको इस पे अप्लाई करो। तो करके देखो कैसे है। जब आप अप्लाई करोगे, ये मैंने सिंपल लिखा है, पार्शियल और पार्शियल फाई आपने इस पे अप्लाई करना है, वही प्रोडक्ट रूल, इसको बाहर निकालो, इस पे अप्लाई करो, फिर क्या करो, इस पे, इसको बाहर निकालो, इस पे अप्लाई करो। तो जब आप निकालोगे तो आपको पता है cos फाई पे अप्लाई होगा और ये माइनस साइन फाई कर देगा और प्लस साइन थीटा ये इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। सिंपल ना ये डेरिवेटिव है और ये ना इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म क्या है कि आपने ना इसको ना इस पे अप्लाई करना है। इस पे जैसे अप्लाई करना है तो मैंने ये इसको लिखा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये फाई है तो फाई फाई पे लगेगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसको पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल फाई स्क्वायर कर देगा, ओके। तो ये फाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये पार्शियल फाई और पार्शियल थीटा है, ओके। उसके बाद ना ये जो मैंने इसको सोल्व करना है 1/r cos थीटा माइनस साइन फाई, क्यों आया माइनस साइन फाई, क्योंकि ये cos फाई था तो ये आ गया, ओके। इसको मैंने ना अरेंज करके लिखा है जो भी, क्योंकि 1/r cos थीटा ये माइनस जो है ये आ गया और पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा हो गया तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने थर्ड टर्म निकाली, थर्ड टर्म यही है कि आप इसको आप इस पे अप्लाई करो। इस पे जब अप्लाई करोगे तो देखो कैसे स्टेप है, आप इसको सोल्व करो वैसे ही प्रोडक्ट रूल से, ठीक। तो एक बार इस पे अप्लाई करो, इसको बाहर रखो, इस पे अप्लाई करो, फिर आपने इसको बाहर रखना है, इस पे अप्लाई करना है, तो वैसे ही किया है। माइनस प्लस का ध्यान रखना है तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ओके। तो तीनों टर्म्स को आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन है। तो थर्ड टर्म आपके पास ये है। अब ना मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही एडिशनल नोट लिखा है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जो तीनों टर्म्स निकाली हैं तीनों को आप ऐड करो और ओपन द ब्रैकेट्स करो। ब्रैकेट्स कौन सी, ये वाली ब्रैकेट, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो और इसी तरह देखो ये टर्म थी सेकंड, इसको इस पे मल्टीप्लाई करो, इसी तरह इसको इस पे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, आपके पास ना ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। करके देखो तो आपके पास ये होगी, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास इस तरह के ना इक्वेशन बन जाएगी, ओके। तो ये मैंने आपको ना सिंप्लीफाई करके दिया है, आप इसको देखो भी सही और विजुलाइज करो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रीअरेंज करो और उसके बाद आपने ना ये थर्ड टर्म जो है जो भी था, मतलब इनको ऐड करना है, जैसे भी करना है तो आपने इसको सोल्व करना है। तो आपके पास ना ये टर्म आएगी। मैंने ये स्टार पता है क्यों लगाए हुए हैं, ये स्टार मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि मुझे पता है ये टिक वाला, ये टिक वाला और आई थिंक और कौन सी टिक वाली है, कोई भी नहीं है, ये टिक वाली। इसमें देखो पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा है, पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा है, पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा है, इनको मैंने अलग किया है। इसमें देखो पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल आर स्क्वायर है, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल थीटा स्क्वायर है, इसमें पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल फाई स्क्वायर है, इनको मैंने अलग करना है। और इसके बाद मैंने ये सर्कल वाला, ये सर्कल वाला, इसमें देखो ये है पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल आर पार्शियल थीटा, इसमें भी सेम होगा। और इसी तरह कोई और सर्कल है तो देख लो। तो सिमिलर टर्म्स को ना मैंने दिया है, मैंने मतलब पॉइंट आउट करके लिखा है सिमिलर है, इनको आपने ना अलग करना है और इनको आपने प्लस करना है। तो जब आप इनको ना रीअरेंज एंड प्लस करोगे तो आपके पास ना ये इक्वेशन बनेगी, ओके। तो ये इक्वेशन क्यों बनेगी, ये इक्वेशन आप जब बनाओगे ना तो इस तरह से आपके पास ये पॉजिटिव वाले, आई थिंक ये टिक वाली टर्म है, ये डिफरेंट और टर्म्स हैं, इसको आप रीअरेंज करो और देखो ये इस तरह से निकलेगी, ओके। ये वाली इक्वेशन सही हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप विजुलाइज करो और उसके बाद जब आप देखोगे रीअरेंज करने के बाद तो ये आपके पास फाइनल टर्म बनेगी। तो आपका एंड में ये है कि आप ना मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इनको ऐड करोगे इस इक्वेशन के बाद, आप डायरेक्ट ना इस पे आ सकते हो, किस पे,
इस पे, ये मैंने एंड में लिख दिया है कि इस पे आ जाना है। तो आपने ये निकाल लिया पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। ओके, थैंक यू। इतना कर लो, फिर हम पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई स्क्वायर निकाल